देखिए अलजेब्रिक फॉर्मूला आप लोग मैट्रिक में पढ़े ना, अलजेब्रा जिसको बोलते हैं बीजगणित, बीजगणित बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है सिर्फ बीजगणित में ही यूज नहीं होता है फॉर्मूला बीजगणित का। तो बीजगणित में तो आपको पढ़ना ही है, ये फॉर्मूला तो आएगा ही, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला है ये किसी भी चैप्टर में घुस जाएगा, किसी भी चैप्टर में इसका यूज होता है। और कुछ कुछ फॉर्मूला इसमें और इंपॉर्टेंट है जो कोई भी चैप्टर में आ जाएगा। तो बीजगणित पढ़िएगा बाद में, अभी जो भी गणित पढ़िएगा, अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जितना इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद कर लेंगे तो छोटा छोटा मैथ्स भी कभी कभी आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला से बनता है, समझ रहे हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि अलजेब्रा में ही अलजेब्रा का फॉर्मूला लगता है। अलजेब्रा का फॉर्मूला ये कोई भी चैप्टर में लग सकता है, चाहे वो अंकगणित हो वहां लग जाएगा, नंबर सिस्टम हो वहां लग जाएगा, कहीं आपको लग जाएगा। तो इसको तो याद आप मैट्रिक में हो सकता है किए थे, भूल गए, भूलने का चीज है, भूलना ही है, लेकिन इसको बार बार याद करना है। याद कैसे करना है? इसको लिखना है, इसको कॉपी में बार बार लिखिए। देखिए हम 1 से लेकर यहां पर 13 नंबर तक 13 फॉर्मूला हम दिए हैं, इसको बार बार लिखिए। देख देख के लिखने से याद हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, जाके इसको 15 बार लिख दीजिए, खाली लिखिए, कोई बैठ के कॉपी में लिखिए, 15 बार लिखिए, आधा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप टाइम दीजिएगा नहीं, जाकर आप नहीं लिखिएगा, टाइम देंगे ही नहीं, खाली आप देखेंगे ऐसे करके, तो फिर याद आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो है कुछ कुछ हम समझा देते हैं, कुछ कुछ हम समझा देते हैं इसमें, और कुछ समझा देंगे तो आपको याद करने में आसान होगा। ठीक है, कुछ समझ लीजिएगा तो याद करने में देखिए आपको आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले आइए पहला फॉर्मूला देखिएगा। सबसे पहले है, यहां देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक, ये आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहां से एक फॉर्मूला देखिए यहां और बन गया, तो यहां से जो एक फॉर्मूला बना, ये जो फॉर्मूला बना इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, इसमें क्या किया गया कि प्लस 2ab को इस पार ले आइए। अगर हम इस पार ले आते हैं जी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab को उस पार ले जाइए तो हो जाएगा माइनस 2ab, हो गया, तो हो गया माइनस 2ab। और तब उधर क्या बचा? उधर बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ लें सब लोग, सिर्फ क्या किए, प्लस 2ab को इस पार ले आए, तो बराबर के उस पार से इस पार लाइएगा तो साइन चेंज होगा, तो 2ab जब इस पार आ गया तो हो गया माइनस 2ab। अब आप कह सकते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फॉर्मूला बन गया, बना कि नहीं बना? यही फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो याद करने की इसको जरूरत नहीं है। समझ गए आप? इसी से ये बना है और आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, देखिए दूसरा, ये माइनस टर्म में है, जैसे पहला था प्लस टर्म में, ये क्या है? माइनस टर्म में है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ये माइनस 2ab को इस पर ले आइए, बाकी साइलेंट रहेगा। देखिए
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस टू बी जब यहां चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टू बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी जैसा का तैसा है। देखिए a स्क्वायर जैसा का तैसा है प्लस बी स्क्वायर जैसा का तैसा है। हम क्या किए, हम सिर्फ माइनस टू बी को उस पर ले गए तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू बी। वही यहां लिखा हुआ देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू बी। हाँ अब देखिए यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी हो रहा है और यहां भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां जब हम निकाले थे तो यहां ऐसे हुआ था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस टू बी आ गया, माइनस टू बी ऐसे बन गया। इधर तब क्या बचा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। तो आपको लग रहा है कि सर दोनों फॉर्मूला यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। तो किस फॉर्मूला को यूज करेंगे वो डिपेंड करता है सवाल पर। सवाल कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। हमको दोनों को याद रखना है, जैसा सवाल लेगा वैसा हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे। समझे, सवाल पे आप देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो एक और दो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एक नंबर का जो फॉर्मूला यहां पर था और जो दो नंबर का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला देखिए 3 और 4 है। यहां भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको भी याद रखना है आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये प्लस टर्म पर है, यहां प्लस है तो यहां क्या है, माइनस है, यहां फिर प्लस है, यहां माइनस तो क्या है, प्लस है। अब ये 4 फॉर्मूला कहां कहां यूज होगा डिपेंड करता है सवाल पर। आप चारों याद तो रखिए, सवाल जब आएगा तो वहां पुट करेंगे हम सवाल, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक, ये देखिए ये 5 नंबर फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में है ए माइनस बी। यहां क्या छिपा हुआ है, इंटू। वहां लिखा हुआ नहीं लेकिन इंटू छिपा है वहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई भी चैप्टर में घुस जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। सांप देखे है ना, सांप का अपना घर नहीं होता है, होता है क्या घर? हम लोग बोलते हैं सांप का बिल है, वो सांप का बिल नहीं है, वो चूहा का बिल है। तो सांप घुस गया वो जबरदस्ती, कहीं सांप पेड़ पे चढ़ जाएगा तो बोलते नहीं सांप का घर है, सांप का घर ही नहीं होता है। वो किसी भी घर में घुस जाता है, वो कहीं भी घुस जाएगा, इसीलिए पिटा जाता है बेचारा, इसीलिए मारा जाता है सांप, है कि नहीं? सबसे ज्यादा मौत सांपे का होता है, बिना मतलब को उसको लोग पीट देता है, पता है जी। नहीं भी काटेगा, सांप देगा 10 बार दौड़ा देगा, मारो मारो मारो, सांप है नहीं, उसका कोई दोष नहीं, बेचारा भाग रहा है जान बचा के, लेकिन उसको मार रहा है। यही है कि वो जो है किसी घर में घुस जाता है, जिसके चलते वो पिटाता है, समझे? तो उसी तरह फॉर्मूला का रोल है, ये कोई भी चैप्टर में घुस जाएगा, कहीं मिल जाएगा। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बड़ी पावरफुल फॉर्मूला है, बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स को शॉर्ट में बना देगा, ये इतना पावरफुल फॉर्मूला है। ठीक, आपको याद यही रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद रखना है आपको। इससे दो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा ना, यहां इंटू है
अगर इसको इधर ले आएंगे तो भाग बन जाएगा, यानी a माइनस बी को हम इधर ले आएंगे तो भाग बन जाएगा, तब क्या बचेगा इधर a प्लस बी। और अगर a प्लस बी को इधर ले आएंगे तो यहां क्या बचेगा a माइनस बी। दो फॉर्मूला तैयार हो गया, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया कि एक बार a प्लस बी को नीचे ले आइए, डिवाइड बन जाएगा तो वहां बचेगा a माइनस बी, और अगर a माइनस बी को यहां ले जाइएगा तो वहां क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। वही देखिए दो फॉर्मूला बनाया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। तो आप ये याद रखिए, दोनों याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्यूब। अब देखिए क्यूब में है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b इंटू ए प्लस बी, पूरा प्लस टर्म में फॉर्मूला है, याद रखना है। यहां देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये पूरा माइनस टर्म में है। तो क्यूब में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। इसी का दो फॉर्मूला और होता है क्यूब में, लेकिन होल क्यूब नहीं है। वो देखिए क्या है, ये क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू है, देख रहे हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से एक फॉर्मूला और देखिए बना दिया गया, कैसे बना दिया गया एक फॉर्मूला और ना, यहां देखिए यहां इंटू है कि नहीं, ये पूरा उठा के कहां ले आया, नीचे ले आया, तो क्या बचा ए प्लस बी, उसका भी यूज है, सवाल उस पर भी रहेगा। इसलिए देखिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला नीचे बनाया जा रहा है, मतलब उस पर सवाल आपको आएगा। लेकिन आप अगर आप ये याद रखिए, ये तो समझ के आप सोचिए, ये याद हो गया तो ये आपको याद हो ही जाएगा कि यहां क्या किया गया है ना, इंटू जो था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो कहां आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया ना, तो यहां क्या बचा ए प्लस बी बचा। क्लियर। यहां देखिए फिर माइनस टर्म में है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहां भी क्या किया, यहां छिपा हुआ इंटू, इसको उठा के इधर ले आइए, तो जैसे उठा के ले आए क्या हो जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी। तो आप ये याद रखते हैं तो ये भी याद हो जाएगा। तो क्यूब का ये भी फॉर्मूला है। फिर देखिए दस नंबर, देखिए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac, याद रखना है। 11 नंबर देखिए फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। आपको याद रखना है इस फॉर्मूला को। फिर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है 4ab, समझ रहे हैं। तो यहां देखिए ये दोनों में 12 और 13 में क्या अंतर देख लीजिए, 12 में देखिए यहां माइनस है ना जी, 12 में यहां क्या है माइनस है, और यहां 13 में क्या है प्लस है, अंतर ही है। बाकी देखिए ब्रैकेट के भीतर सेम है, तो यहां अगर माइनस रहेगा तो फॉर्मूला है 4ab, प्लस रहेगा तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको याद करने का हम तरीका बार बार बोल रहे हैं, कोई बुद्धि मत लगाइए, आप चुपचाप लिखिए इसको, जाके 15 बार लिख दीजिए इसको, और रोज 15 बार लिखिए। 4 से 5 दिन में आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, और अगला सप्ताह सब भुला जाइएगा। फिर भुलाना तो है ही, जिंदगी भर याद नहीं रहता है। हाँ, तो फिर जब भुला जाइएगा फिर 2 बार लिख दीजिए। जब आप भूलने लग रहे हैं उसको 2 बार फॉर्मूला को लिख दीजिए, याद हो जाएगा। एक बार शुरू में मेहनत करना पड़ता है, बाद में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
जितना भी चीज मैथमेटिक्स में याद करेंगे एक बार शुरू में याद करना पड़ेगा, और बाद में जब भूल जाएंगे ना तो एक बार फिर 2-4 बार लिख दीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ये है। तो पढ़ाई चालू करने के पहले ये सारा चीज आस्ते आस्ते करके याद कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कल आप सुनाइए, लेकिन आप उसको धीरे धीरे करके 10 दिन 20 दिन 1 महीना लगेगा, आप 1 महीना में याद कीजिए ना, लेकिन याद कीजिए। अब क्लास में आपको बार बार खड़ा करके हम पूछेंगे नहीं ना जी पढ़ा सुनाओ जी, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तब तो बच्चा क्लास में था, पढ़ा सुनाओ नहीं सुनाया, मार छड़ी कहो छड़ी टूट गया। तो आप समझ जाइए जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं आपको करना है, हमको पूछने का टाइम नहीं कि हम क्लास में पूछेंगे। अब आप छोटा बच्चा नहीं है, आपको नौकरी लेना है, नौकरी लेना है तो आपको याद करना है सब। नहीं आप याद कीजिएगा आपका बढ़िया तैयारी नहीं होगा, नौकरी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सारा चीज आपको याद करना है। और अब हम अगर पढ़ाएंगे, आपको बेसिक पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे तो आपको देखिएगा समझने में क्या होगा, आसान होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे बेसिक, नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे अगला क्लास में, कल क्लास होगा तो बताएं क्या बेसिक आपका। ठीक है। मैथमेटिक्स का फंडामेंटल, चाहे उसको बोलेंगे मैथमेटिक्स का बेसिक। ठीक है।